विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता और टिकट की दावेदारी कर रहे नेता अपनी बात कह रहे हैं। रविवार को चौटन प्रधान रूपाराम सारण ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में रूपाराम ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए इस सरकार को जन विरोधी सरकार बताया। साथ ही बाड़मेर विधानसभा में हुए भ्रष्टाचार, फर्जी पट्टा प्रकरण को लेकर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन पर भी निशाने साधते हुए अपनी बात कही। और रिफाइनरी का काम 73,000 करोड़ के आसपास बजट से बहुत तेज गति से चल रहा है। ये भी एक बाड़मेर के लिए, मारवाड़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और मेडिकल कॉलेज के लिए 147 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत होकर खर्च होना, और वो भी बहुत तेज गति से कार्य पूर्ण हुआ। बात करें तो देश के लिए कितना क्या हुआ वो किसी भी छिपा हुआ नहीं है। और संसार के अंदर देश, सारे देशों में कितनी शाख बढ़ी है। कोरोना काल के समय मोदी जी ने कितने देशों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई वो आप सबको पता है। बात यह है कि 2018 के अंदर जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के मुखिया ने यहाँ राजस्थान के किसानों के सामने सरेआम झूठ बोले कि हम 10 दिन के अंदर संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंक का 1 भी रुपया माफ नहीं किया। और 19,000 से ज़्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हुई। और इस कर्जे से आहत आकर बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या करी। और जब जब किसानों के फसल का खराबा हुआ है तो उन्होंने समय पर गिरदावरी नहीं करवाई। वर्तमान में पटवारी धरने पर थे गिरदावरी के समय। और इस प्रकार राजस्थान के अंदर किसानों के नाम पर कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया जिससे किसान खुश हो। किसान बहुत दुखी है। और राजस्थान के अंदर सरकार बन रही थी, उस समय इन्होंने वादा किया था कि हम इन्होंने बिजली के दाम बार बार बढ़ाए। अब आपके सामने देखो बिजली की कटौती, दिन में कई बार बिजली कटती है। और किसानों के लिए जब किसान अपने फौरे शुरू करता है तो ट्रिपिंग हो जाती है। मंत्री किस प्रकार अपने विधायकों को लेकर के वहां दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी सचिवालय तक नहीं आते हैं। ये परिस्थिति सारी ऐसा घटनाक्रम चला कि लोग देखते रह गए। बिजली का जो ठेका दिया था, और आप सबको पता है कि 10 गुना बिजली के भाव बढ़ गई थी। जब हड़ताल करी, हम लोगों ने कहा कि भाई आप भाव कम करो बिजली का, तो उन्होंने क्या कहा, ये सरकार के हाथ की बात नहीं है, ये बिजली का भाव जो कम करना बढ़ना नहीं ठेकेदार के हाथ में। ये बड़ी अचंभित बात है, ऐसा हमने पहली बार देखा है। विधानसभा के विधायक साहब ने कुछ दिन पहले सबके सामने कहा था कि बाड़मेर के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और बाड़मेर की जो शहर की जो सप्लाई है वो 15 दिन में भी एक बार हो नहीं पाती है। यहाँ लोग बार बार पानी को लेकर के बार बार चिल्लाते हैं। हम लोगों ने भी नगर परिषद सामने धरना दिया, उसमें पानी का मेन मुद्दा रखा। तो मेवाराम जी ने ये स्पष्ट कहा है कि यहाँ जल माफिया है और जल माफिया से अधिकारी मिले हुए, अधिकारी भ्रष्ट है, चोर है, और उसको लेकर के मैं 15 तारीख को धरने पर बैठूंगा। तो बाड़मेर विधानसभा पूरी जनता ने भरोसा जताया कि मेवाराम जी है जो 15 तारीख को धरने पर बैठेंगे। हम लोगों ने इंतजार किया, 16 तारीख को इंतजार किया। जब पता चला कि ये तो कथनी और करनी में अंतर रखते हैं, तब है जो आज हमको आप लोगों को ये समय आप लोगों से हमने मांगा कि अपन कम से कम बैठ के चर्चा करें आखिर इनकी मंशा क्या है। इन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण से शहर और शहर से ग्रामीण करके या आगे वाली ऑफिस से पीछे वाले ऑफिस में करना और पीछे वाले ऑफिस को आगे वाले ऑफिस में करना, इतनी श्री करके इन्होंने धरना कैंसिल कर दिया। और इन्होंने भूमाफियाओं को पन्ना किस प्रकार दिया है ये हमेशा आप लोगों के द्वारा अखबार में दिया जाता है। तो एक अचंभित बात आपके सामने आएगी। रीको की लगभग 25 करोड़ की जमीन अपने चहेते उस व्यक्ति को दी जाती है, स्टे के बावजूद भी पट्टे जारी किए जाते हैं। किस व्यक्ति को? जिन्होंने अशोक गहलोत की सभा के अंदर बाड़मेर में भोजन की व्यवस्था की थी और जिनके नाम से पट्टे नगर परिषद जारी किए, उन व्यक्तियों को तो पता ही नहीं कि हमारे नाम से पट्टे बने। ऐसे गरीब लोगों के नाम से पट्टे जारी कर दिए। और जब अखबार में आई या विरोध किया लोगों ने तो पट्टे निरस्त करना करके और इतिश्री